एक बार इस स्टेडियम को देखिए और दूसरी तरफ इस स्टेडियम, यू विल नोटिस द डिफरेंस वेरी क्लियरली। जहां एक तरफ स्टेडियम की ब्यूटी और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हाईलाइट हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ सिर्फ एडवर्टाइजमेंट। क्रिकेट और फुटबॉल दोनों की दुनिया का सबसे बड़ा स्पेक्टेटर स्पोर्ट्स है, लेकिन जब बात आती है स्टेडियम्स के एडवर्टाइजमेंट्स की, तो दोनों स्पोर्ट्स का अप्रोच काफी अलग नजर आता है। क्या क्रिकेट स्टेडियम्स में एडवर्टाइजमेंट्स की इतनी नीड है, और क्या क्रिकेट फुटबॉल जैसा अप्रोच यूज कर सकता है? लेट्स फाइंड आउट इन टुडेज वीडियो। क्रिकेट ग्राउंड्स में जब मैच चल रही होती है, बाउंड्रीज के आसपास आपको रोलिंग एडवर्टाइजमेंट्स दिखते हैं। मतलब हर थोड़ी देर बाद अलग अलग ब्रांड्स के विजुअल्स और मैसेजेस रोटेट होते रहते हैं। इस तरह का सिस्टम को मल्टी ब्रांड कैंपेन कहते हैं, जहां हर ब्रांड को थोड़ा एक्सपोजर मिलता है। इसका एक बड़ा एडवांटेज ये होता है कि क्रिकेट जो एक ग्लोबल स्पोर्ट है, उसमें ज्यादा नंबर ऑफ एडवर्टाइजर्स अपनी विजिबिलिटी शो कर पाते हैं। लेकिन जब एड्स हाई फ्रीक्वेंसी पर रोटेट करते हैं, तब व्यूअर के लिए ब्रांड रिकॉल काफी कम हो जाता है। इस रोलिंग इफेक्ट में हर पर्टिकुलर एड थोड़ी देर के लिए दिखता है और फिर नया एड आ जाता है, जिससे इमोशनल कनेक्ट या डीप ब्रांड नैरेटिव बनाना मुश्किल होता है। और सिर्फ टीवी या डिजिटल स्क्रीन पर ही नहीं, एक्चुअल स्टेडियम ग्राउंड्स पर पेंटेड एड्स भी ग्राउंड और पिच के आसपास कंटिन्यूअसली रहते हैं। ऐसे विजुअल्स से कभी कभी लगता है कि स्टेडियम एक बिलबोर्ड बन गया है। इनफैक्ट ये एडवर्टीजमेंट्स गेम को देखने के प्योर स्पोर्टिंग वाइब को बिगाड़ देते हैं। काफी फैंस का तो ये तक कहना है कि मैच देखने आए हैं या फिर एड गैलरी। फुटबॉल मैचेस में स्पेशली टॉप लीग्स जैसे कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में एडवर्टीजमेंट्स का अप्रोच जरा अलग है। यहाँ पर आपको मैच के दौरान एक ही ब्रांड की डोमिनेंस दिखाई देती है। एक सिंगल ब्रांड के एड्स पूरे मैच तक बाउंड्री रैप या एलईडी बोर्ड्स पर आते हैं। एक ही ब्रांड जब मैच के 90 मिनट तक लगातार नजर आता है, हाफ टाइम, गोल मोमेंट्स, कॉर्नर किक्स, को वो ब्रांड याद रह जाता है। और क्योंकि कोई दूसरा ऐड नहीं होता है, इससे ब्रांड की प्रेजेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील होती है। लेकिन इस सिस्टम का एक प्रॉब्लम है, और वो है कि एक ही ब्रांड को प्रायोरिटी मिलने की वजह से एडवर्टाइजर्स का पूल छोटा हो जाता है, जिससे रेवेन्यू पर डायरेक्ट इफेक्ट होता है। तो देखा जाए तो मल्टी ब्रांड कैंपेन क्रिकेट में T20 और IPL में स्टेडियम्स में ज्यादा दिखता है। बाउंड्री रोड्स के आसपास एक बारी में हर 2 से 3 मीटर पर पेंटेड एड्स, एलईडी बोर्ड्स पर फ्लैशिंग मैसेजेस और स्टेडियम के कॉर्नर्स पर जायंट बैनर्स, ये सब मिला के एक विजुअल केओस क्रिएट कर देता है। इस अप्रोच से कुछ फैंस और पुराने व्यूअर्स ये भी फील करते हैं कि स्टेडियम का ग्रैंडियर और प्योरिटी स्पॉइल हो जाता है। इस प्रॉब्लम के पीछे एक सिंपल रीजन है, क्रिकेट बोर्ड और एडवर्टाइजर्स की कमर्शियल प्रायोरिटी। रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना जरूरी है, लेकिन इसके चलते अगर ऑडियंस का मैच व्यूइंग एक्सपीरियंस कॉम्प्रोमाइज हो, ये सही बात नहीं है। फुटबॉल स्टेडियम्स का अप्रोच यहाँ पर बेटर लगता है, क्योंकि एड्स यूनिफाइड और कोहेसिव रहते हैं। एक सिंगल ब्रांड जब कंटिन्यूअसली दिखाई देता है, तो विजुअल्स ज्यादा पॉलिश्ड और स्पेक्टेटर फ्रेंडली लगते हैं, बिना किसी केओटिक डिस्ट्रैक्शन के। आज स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ग्लोबली इवॉल्व हो रही है। डिजिटल, ब्रॉडकास्ट एंड सोशल एड्स के साथ ट्रेडिशनल स्टेडियम एड्स की इंपॉर्टेंस भी रिकंसिडर हो रही है। हो सकता है आगे क्रिकेट भी हाइब्रिड मॉडल्स अडॉप्ट करे, जहां व्यूअर एक्सपीरियंस और ब्रांड इम्पैक्ट दोनों को बैलेंस किया जा सके। What do you guys think? क्या क्रिकेट को भी फुटबॉल की तरह एक सिंगल ब्रांड कैंपेन ही रन करना चाहिए? Let us know your reactions below and stay tuned for more interesting cricket updates.